अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम मज़ीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स के साथ हाजिर हुए हैं। आइए सीखते हैं कि मज़ीद वो कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है ताकि हमारे जुमले ग्रामेटिकली रॉन्ग ना हो। नंबर 36 रूल। 36 रूल में क्या कह रहे हैं? व्हेन प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, साइंसेस और डिजीजेज, यूज सिंगुलर वर्ब। जब प्लूरल नाउन जो है वो नाम के तौर पे इस्तेमाल हो जाए किसी सब्जेक्ट्स के, साइंसेस के या डिजीज यानी कि बीमारियों के, तो उसके साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिजल्स इज डेंजरस। मिजल्स इज डेंजरस। मिजल्स बीमारी की एक है जो क्या है? इज यहाँ सिंगुलर वर्ब के तौर पे इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मिजल जो है प्लूरल फॉर्म के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये किस नाम के तौर पर? नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बीमारी के नाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं जो कि इज है। सही। इसके बाद नेक्स्ट है 37। रूल नंबर 37 में क्या कह रहे हैं? व्हेन प्लूरल नाउन्स मीन रियल प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, यूज प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल नाउन जो है उससे मुराद क्या हो? वो रियल प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि प्लूरल सेंस के अंदर इस्तेमाल हो, तो उसके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द मिजल्स वैक्सीन्स। मिजल्स बीमारी है, इसकी जो वैक्सीन्स है, अब ये प्लूरल नज़र आ रहा है आपको, वैक्सीन्स। अब वैक्सीन रियल में ही इसकी क्या है? प्लूरल में होता है। वैक्सीन एक नहीं होती, बहुत सारी वैक्सीन्स होती हैं, तो इसकी जो वैक्सीन्स हैं आर, तो इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर आप आर यूज कर रहे हैं जो कि प्लूरल वर्ब है प्लूरल नाउन के साथ। सही है। द मिजल्स वैक्सीन्स आर इफेक्टिव। मिजल्स की जो वैक्सीन्स है वो क्या है? कारआमद है, यानी कि वो असर करती हैं। रूल नंबर 38। व्हेन देयर इज और देयर आर इज यूज। जब देयर इज या देयर आर जुमले में इस्तेमाल होगा, जुमले के शुरू में, फिर क्या होगा? द वर्ब एग्रीज विद द फॉलोइंग नाउन, और उसके साथ जो नाउन इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे? वर्ब यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज, अब यहाँ सिंगुलर फॉर्म के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं देयर इज को, तो इसके साथ अ बुक, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, यहाँ एक किताब है। सही। तो ये बुक यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, इसी नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। इसी तरीके से देयर आर बुक्स, बुक्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ भी प्लूरल वर्ब ही यूज हुआ है। देयर आर बुक्स, देयर आर बुक्स। सही। इसके बाद रूल नंबर 39 में क्या कह रहे हैं? व्हेन हेयर इज और हेयर आर, हेयर इज या फिर हेयर आर जुमले के शुरू में जब इस्तेमाल हो सब्जेक्टिव के तौर पर, इज यूज द वर्ब एग्रीज विद द फॉलोइंग नाउन, तो इसका भी द वर्ब एग्रीज विद द फॉलोइंग नाउन, तो इसके साथ भी जो नाउन यूज होगा हेयर इज या फिर हेयर आर, तो सही है। तो हेयर इज के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, और हेयर आर के साथ जो है प्लूरल नाउन यूज होगा। किस तरीके से? याद रख लीजिएगा। हेयर आर योर शूज, तो यहाँ शूज प्लूरल नाउन नजर आ रहा है आपको, जो कि इसके साथ हम प्लूरल वर्ब भी यूज कर रहे हैं। हेयर आर, हेयर इज के साथ क्या जोर है? हेयर आर। इसके बाद रूल नंबर 40 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 40 में हमें क्या कह रहे हैं? व्हेन सब्जेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इट, जब सब्जेक्ट क्या हो? इट से इंट्रोड्यूस्ड हो, यानी कि जुमले के शुरू में क्या इस्तेमाल हो? इट यूज हुआ हो, जो कि बेजान चीज या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है इट। तो इट क्या है? यूज सिंगुलर वर्ब, तो इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज माई पेन, माई पेन, तो यहाँ इट इस्तेमाल हुआ है पेन के लिए, जो कि क्या है? बेजान चीज है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल हो रहा है? इज इस्तेमाल हो रहा है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। रूल नंबर 41। सब्जेक्ट्स लाइक ईच ऑफ देम, आइदर ऑफ अस, टेक सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट के तौर पे ईच ऑफ देम यूज हुआ हो या फिर आइदर ऑफ अस जो है यूज हुआ हो, तो उसके साथ हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर। किस तरीके से? देख लीजिए। इज ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट,
ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट। तो यह इज हमने क्या लगाया हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है, किसके साथ, ईच ऑफ देम के साथ, ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट। इसके बाद रूल नंबर 42 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट्स विद नन बट, जब सब्जेक्ट्स के साथ क्या इस्तेमाल हो, नन बट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, टेक प्लूरल वर्ब, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नन बट द ब्रेव डिजर्व, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, डिजर्व, डिजर्व्स नहीं यूज कर रहे, एस नहीं लगा रहे साथ में, तो ऐसे जब लगाते हैं तो वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या लगा रहे हैं, नन बट के साथ क्या लगा रहे हैं, डिजर्व, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, तो इसके साथ हम नन बट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। इसके बाद रूल नंबर 43, फ्रेज लाइक द रेस्ट ऑफ, फ्रेज लाइक द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ जो है ये फ्रेज है, ये जब इस्तेमाल होगा एग्री विद द नाउन आफ्टर देम, तो इसके साथ जो इसके बाद जो है जो नाउन यूज होगा आफ्टर देम, तो उसके साथ वो एग्री करेगा, यानी कि द रेस्ट ऑफ द, जो फ्रेज यूज होगा, फ्रेज लाइक द रेस्ट ऑफ फ्रेज है हमारे पास, जब ये इस्तेमाल होगा जुमले में फ्रेज के तौर पर, तो इसके साथ क्या होगा, जो नाउन होगा वो इसी के हिसाब से यूज होगा। किस तरीके से देखते हैं एग्जाम्पल में, द रेस्ट ऑफ द केक इज गॉन, द रेस्ट ऑफ द केक इज गॉन, तो यहाँ केक नाउन के तौर पे इस्तेमाल है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है द रेस्ट ऑफ के साथ, सही, द रेस्ट ऑफ आपका फ्रेज यूज हुआ है, तो अगर इसके साथ नाउन जो यूज हो रहा है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। और इसी तरह से द रेस्ट ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है, जैसे बुक्स है, तो बुक्स के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, द रेस्ट ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, द रेस्ट ऑफ द बुक, द रेस्ट ऑफ द केक इज गॉन, और द रेस्ट ऑफ द बुक्स आर मिसिंग। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि एक सिंगुलर केक की बात हो रही है, सिंगुलर केक की, सही, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। केक बकिया, जो केक का बकिया हिस्सा है वो खत्म हो गया, चला गया, द रेस्ट ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, तो जो बाकी के किताबें हैं वो क्या है, गुम हुई हैं। तो यहाँ पर ये रूल प्रूफ हो गया कि हम फ्रेज, जो द रेस्ट ऑफ फ्रेज है, इसके साथ जब हम क्या यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और अगर प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सरनूर को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।